दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। इस समय हम पहुंचे हैं महाराणा चौक गुड़ादरा में। और महाराणा चौक का आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं कि महाराणा चौक पे यहाँ पे जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है, प्रतिमा है, हम वहाँ पे खड़े हैं। और हमारे साथ में श्रवण जोशी हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, मारवाड़ी समाज के हैं। मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा और उनसे आज बात होगी कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र को लेकर उनसे बात होगी। तो श्रवण जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? उससे आप महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो एकदम गलत हो रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, भारत की आत्मा है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो भाजपा के सरकार होने के बावजूद भी जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको डराया जा रहा है। मराठी नहीं बोलने पर उनके साथ में जो मारपीट की जा रही है। आज यूपी के अंदर भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार है, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, एमपी के अंदर राजस्थान की सरकार है और गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और यही मुख्यमंत्री और यही कार्यकर्ता रोडों के ऊपर निकल जाते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज जब हिंदू है वो राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजराती भाई जो महाराष्ट्र के अंदर अपना व्यवसाय उद्योग करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, उनके साथ भाषा के नाम के ऊपर मारपीट की जा रही है, वो एकदम सरासर गलत है। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आज महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने पर जो घमासान छिड़ी है, इसमें राजनीति है या इसमें ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है वो सम्मान्य भाषा है, उसकी राज्य की भाषा है, उसका मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पे मराठी भाषा में बात करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मराठी भाषा में बात करनी पड़ेगी तो राज्य सरकार द्वारा एक चलाना चाहिए अभियान कि लोगों को वहाँ ट्यूशन दे और वहाँ पे जो है मराठी भाषा सिखाई जाए। लेकिन जो बंदा यहाँ से पहली बार नौकरी करने जा रहा है, अपना उद्योग धंधा कर रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है और वहाँ पे गृह मंत्री, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो सब ये नजारा देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री है उनका कहना है कि दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले के पास में जाइए, आप ऐसा बताओ कि तो क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये सरासर मुद्दे को जो है वो भटकाने के लिए ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ये कहते हैं वहां पे महाराष्ट्र के अंदर कि अगर आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कोई एटीट्यूड नहीं चलेगा, तो जो दूसरे जिस समाज की बात कर रहे हैं वो समाज के अंदर जाके मराठी भाषा में बुलवाना सिखावे, उसके बाद में आके स्टेटमेंट देवे। लेकिन मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म बन रही है, धारावाहिक बन रही है, वो हिंदी में बनाई जाती है ना, महाराष्ट्र में तो बनाई नहीं जाती। क्या उसके ऊपर इनके पाबंदी लगानी चाहिए? उसके ऊपर ये पाबंदी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो लारी चलाता है या कोई नौकरी करता है, उसको डराने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो जो अपने भारत की मातृभाषा है हिंदी भाषा, उसका विरोध कर रहे हैं तो भारत का विरोध कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार को विरोध कर रहे हैं। उनकी ताकत वहां नहीं है कि मराठी भाषा के लिए, हिंदी भाषा को जो बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनको डरा धमकार जो मारा पीटा जा रहा है, उसके अंदर पूरे सरकार की जो है मिली भक्ति है उसके अंदर। लेकिन जो एक सरकार का नारा था, बटोगे तो कटोगे, सब हिंदू भाई भाई, सब हिंदू एक हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे मारे जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, विदेशी है? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक नारा रहा है कि जब चुनाव आता है तब ये हिंदुओं की बात करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद में इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बिखराव किया जा रहा है, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे राजस्थान के हो, गुजराती हो, उनके साथ में इस प्रकार का अगर व्यवहार हुआ, अगर सभी लोग इस प्रकार से व्यवहार करने लगे तो क्या हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं या हिंदुस्तान को एक गंदी राजनीति में? अगर इस प्रकार होगा तो क्षेत्रीय पार्टियां जो जिस प्रकार का कार्य कर रही है, राज्य सरकार में जिसका मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, अगर वो इसके ऊपर कड़ा कदम नहीं उठाएगी तो आगे जाकर जो है ये गृह युद्ध के अंदर हो जाएगा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपने बोला कि अभी एक बनेंगे नेक बनेंगे और जो नारे लगाए गए थे, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आज इस बात के ऊपर चुप क्यों है कि उसी प्रदेश के लोगों को वहां मारा पीटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर प्रचार करने गए थे, अभी वहां मारवाड़ियों को मारा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं स्टेटमेंट आ रहा है? गुजरात के यहाँ से कई नेता गए थे, आज गुजरात जो है यहाँ पे 36 कौम के लोग रहते हैं और मिनी भारत के नाम के ऊपर जाना जाता है। मैं जिस विस्तार के अंदर खड़ा हूँ वो नवसारी लोकसभा लगता है, यहाँ पे जो है सांसद जो है वो मराठी समाज के अंदर है। गुजराती समाज का बड़ा दिल है, मारवाड़ियों ने भी वोट दिया होगा, हिंदी भाषी समाज के लोगों ने भी वोट दिया होगा, गुजरातियों ने भी वोट दिया होगा, जब जाके CR पाटिल जो यहाँ के सांसद बने होंगे। बाजू के अंदर लिंबायत विधानसभा लगता है, यहाँ पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं, गुजराती लोग रहते हैं,
36 कौम के लोग रहते हैं, उन्होंने वोट दिया होगा जब जाके संगीता पाटिल जो एमएलए बनी होगी। लेकिन आज उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है कि हिंदी भाषी समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो बोल सके। लेकिन वहां पे अभी महाराष्ट्र के मनसे के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनका कहना है मारो मत मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब उसके अंदर तो ऐसा है कि गृह मंत्री जो वहां पे राज्य सरकार के अंदर वो स्वयं बोल रहे हैं कि मराठी तो आपको बोलनी पड़ेगी, कोई एटीट्यूड नहीं चलेगा, तो वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अंदरों अंदर उनका कहीं ना कहीं समर्थन है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। बाकी किसी गुंडे तत्वों की ताकत नहीं है कि राज्य सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और वो अगर किसी को भाषा के ऊपर मारामारी कर सके। सब इसके अंदर मिलीजुली सरकार है। अगर ऐसा जो अन्याय चल रहा है, जो घमासान महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, उस घमासान पर जो शरारती तत्व कहें कि गुंडे कहें कि मनसे के गुंडे कहें, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा इनको है तो एक ऐसा अध्यादेश पास करना चाहिए। और हालांकि हिंदी भाषा है जो तो राष्ट्रीय भाषा है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कड़ा कोई रुख नहीं है। इसलिए ऐसे जो क्षेत्रीय पार्टियां और गुंडा तत्व है जो हिंदी भाषी लोगों को डरा रहे हैं और मार रहे हैं। देखिएगा, हमारे साथ में सरवन जोशी से मारवाड़ी समाज से, उन्होंने कहा कि खाली एक राजनीति चमकाने का मुद्दा है। अगर यूपी की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, कोई भी सरकारें इस पर चुप क्यों है। यहाँ तक कि उन्होंने नवसारी लोकसभा के सांसद CR पाटिल साहब को भी कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उन्होंने इस पर कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया। आखिरकार के ये जो इस समय की मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो हो रहा है आपसे में गृह युद्ध का माहौल ये बनाया जा रहा है, गृह युद्ध बनाया जा रहा है। अगर सभी राज्य के लोग अगर ऐसा करने लगे तो शायद हमारे हिंदुस्तान के जितनी बुराई होगी उतना किसी और का नहीं होगा। हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए सभी को एक साथ में काम करना चाहिए। और हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा जो है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का जो कर्तव्य जो घमासान छिड़ा है, जो अन्य प्रांतों से आए लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों में घुसकर उनको किया जा रहा है, तो अगर सरकार इतनी सक्षम है तो उन्हें सिखाने की कोशिश करे, उन्हें ट्यूशन देने की कोशिश करे। ऐसी ही अलग अलग लोगों की हम राय लेते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।